जय श्री राधे। जमा बिंदुवासिनी राधे ज्योतिष वास्तु अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। मैं पंडित दीपक शास्त्री, वास्तु कुंडली विशेषज्ञ। विषय राशि व राशियों के अधिपति। आज हम जानेंगे समझेंगे राशि व राशि के अधिपतियों के बारे में, अर्थात राशि कितने हैं, राशि क्या है, राशि किसे कहते हैं, राशि के स्वामी कौन हैं, राशि के तत्व क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम समझेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे राशि किसे कहते हैं या राशि क्या है। क्रांति वृत्त या सूर्य पथ पर उपस्थित विभिन्न नक्षत्रों और तारों के समूह को राशि कहते हैं। परंतु पुनः एक और प्रश्न आता है, ये क्रांति वृत्त क्या है, और हम क्रांति वृत्त को समझ के ही राशि को भली भांति और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्रांति वृत्त, पृथ्वी जिस मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्रांति वृत्त या सूर्य पथ कहते हैं। हम इसे थोड़े विवरण और थोड़ी सरलता के साथ समझेंगे। तारों के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर खिसकता हुआ सूर्य जिस आभासित मार्ग पर भ्रमण करता हुआ दिखाई देता है उसे हम क्रांति वृत्त या सूर्य पथ कहते हैं। यह मार्ग अंडाकार है और इसे वृत्तचक्र भी कहा जाता है, और इसी वृत्तचक्र में 360 अंशों के अंदर 12 आकृतियां हमारे ज्योतिषाचार्य और ऋषि मुनियों के द्वारा देखी गई, खोजी गई, जिनका प्रभाव पृथ्वी पे स्थित प्राणियों पे होता था या होता है। उन्हीं ज्योतिषाचार्यों और ऋषि मुनियों के द्वारा इसे राशि चक्र कहा गया, और उन्हीं के द्वारा ये 12 आकृतियों को 12 राशि की संज्ञा दी गई, और उन्हीं के द्वारा 12 राशियों के नाम, गुण, स्वभाव, स्वामी बतलाए गए। हमने जाना राशि किसे कहते हैं या राशि क्या है। अब हम जानेंगे राशि कितने हैं, उनकी विशेषता क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उनके स्वामी कौन है। तो आइए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे राशि के साथ आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। अब हम राशि को समझेंगे। राशि 12 होते हैं और राशि अपने क्रम में चलती हैं, अर्थात 1 मेष, 2 वृषभ, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन। ये जो हैं वो एक क्रम में होती हैं, एक क्रमबद्ध होती हैं। ठीक है। अब थोड़े विवरण के साथ प्रत्येक राशि को हम समझेंगे। सबसे पहले हम मेष को समझते हैं। मेष मेष की जाति या लिंग जो है वो पुरुष है, और ये द्विस्वभाव, 2 स्वभाव का है, चल भी है, स्थिर भी है, और इसका जो तत्व है वो अग्नि है। इसके स्वामी ग्रह जो हैं वो मंगल हैं। दूसरा वृषभ, वृषभ के लिंग या जाति स्त्री है, इसका स्वभाव स्थिर है, स्थिर रहता है, और इसके जो तत्व हैं वो भूमि है, और इसके स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं, शुक्र ग्रह हैं। 3 मिथुन, मिथुन की जाति या लिंग पुरुष है, ये द्विस्वभाव है, ये स्थिर भी है और चल भी है, और इसका जो तत्व है वो वायु है, और इसके स्वामी बुध ग्रह हैं। सिंह, जाति पुरुष है, लिंग पुरुष है, ये स्थिर स्वभाव का है, और इसके तत्व अग्नि है, इसके स्वामी जो हैं वो सूर्य हैं। 6 कन्या, कन्या जाति स्त्री है, लिंग स्त्री है, ये द्विस्वभाव है, 2 स्वभाव है, स्थिर भी है, चल भी है, और कन्या का तत्व पृथ्वी है, और इसके स्वामी बुध ग्रह हैं। 7 तुला, ये जाति पुरुष है, लिंग पुरुष है, ये चल स्वभाव का है, इसके तत्व वायु हैं, और इसके स्वामी शुक्र ग्रह हैं। 8 वृश्चिक, जाति स्त्री है, लिंग स्त्री है, ये स्त्री स्वभाव का है, इसका तत्व जल है, और इसके स्वामी जो हैं वो मंगल हैं। 9 धनु, जाति पुरुष है, लिंग पुरुष है, ये द्विस्वभाव है, चल भी है, स्थिर भी है, इसके तत्व अग्नि है, और इसके स्वामी ग्रह बृहस्पति गुरु हैं। 10 मकर, जाति स्त्री है, लिंग स्त्री है, स्वभाव चर है, चलायमान है, तत्व पृथ्वी है, इसके स्वामी शनि ग्रह। 11 कुंभ, पुरुष, पुरुष जाति का है, लिंग पुरुष है, स्थिर है, इसके तत्व वायु हैं, और इसके स्वामी ग्रह शनि है। 12 मीन, मीन जाति स्त्री है, लिंग स्त्री है, ये द्विस्वभाव है, चल भी है, स्थिर भी है, और जल तत्व का है, इसके स्वामी बृहस्पति या गुरु हैं। अब हम समझेंगे, जैसे हमने इसे समझा,
1 से 12 तक जो राशियां हैं उनके जाति क्या हैं, राशि की संज्ञा क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उनके तत्व क्या हैं, उनके स्वामी कौन है, इसे हम थोड़े शॉर्ट छोटा करके समझेंगे जिससे हमें अच्छे से याद हो सके, जो हमें आगे जाकर आगे के स्टेप में कुंडली देखने में बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही आवश्यक है। इसे हम समझेंगे। सर्वप्रथम कैसे हम इसे याद कर लें, कैसे हम अच्छे से इसे मस्तिष्क में रख लें, क्योंकि इसकी आवश्यकता कुंडली देखने के लिए बार बार आवश्यकता इसकी हमें पड़ेगी। ठीक है। सर्वप्रथम 1 और 8, 1 मेष 8 वृश्चिक के स्वामी मंगल, 2 2 वृषभ 7 तुला स्वामी शुक्र, 3 मिथुन 6 कन्या स्वामी बुध, 4 कर्क स्वामी चंद्रमा, 5 सिंह स्वामी सूर्य, 9 धनु 12 मीन स्वामी गुरु, 10 मकर 11 कुंभ स्वामी शनि। मुझे आशा है राशि व राशि के अधिपति के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिषीय पद्धति से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं और आपके एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब से बहुत से लोगों तक इस पद्धति की जानकारी उपलब्ध होती है, ज्योतिष की जानकारी मिलती है। तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यदि आपको समझने में कहीं त्रुटि हो आप हमें कमेंट में बताएं। जय श्री राधे। पुनः अगली वीडियो के साथ मैं आपके साथ। जय मां विंध्यवासिनी।